नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मंत्री ने निदेशालय में अधिकारियों के कमरों में अचानक निरीक्षण किया और उनके कामकाज की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मंत्री धर्मपाल सिंह ने औचक निरीक्षण किया, पशुपालन निदेशालय का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये तस्वीरें उस दौरान की जब मंत्री जी निरीक्षण के लिए पहुंचे। राजधानी लखनऊ में अवैध अतिक्रमण को लेकर हर खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हर खबर ने ग्राउंड जीरो से प्रशासन को हकीकत से रूबरू करवाया, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने खुद जमीनी हकीकत को परखा। डीएम ने लखनऊ में बढ़ते इस सड़क अतिक्रमण को देखते हुए मुख्य चौराहों पर अभियान चलाया। डीएम के साथ कमिश्नर ने शहर के सबसे व्यस्त चारबाग स्टेशन के बाहर अतिक्रमण को हटवाया। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम, स्थानीय पुलिस और एलडीए पीडब्ल्यूडी की टीम मौजूद रही। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों पर संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। देखिए, आप अवगत हैं कि लखनऊ में हमारे 15 से 20 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर आवागमन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ कई विभागों का यहां समन्वय की आवश्यकता रहती है। इसी के क्रम में पहले जो निर्णय हुआ था वो चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने का एरिया, नत्था चौराहे से लेकर के रेलवे स्टेशन के लास्ट तक का, या पॉलिटेक्निक हो या अवध क्रॉसिंग हो, इस प्रकार के हमारे जो महत्वपूर्ण जगह हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं, यहाँ पर 5 चीज़ों पर स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है जिसका अनुपालन संबंधित विभागों एजेंसी को करना है। सबसे पहला, कोई भी अवैध बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड नहीं संचालित होगा। ये वैध ही संचालित होंगे और इसकी संचालन नियमानुसार नगर निगम के द्वारा की जाएगी। नंबर 2, कोई भी डग्गा मार व्हीकल ये नहीं रोड पे चल सकती है, क्योंकि ये दुर्घटना के साथ साथ ये नियमों के विरुद्ध भी है। इसके लिए विशेष एक ड्राइव भी चलाया जा रहा है परिवहन विभाग के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी, और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी इमूवेबल अतिक्रमण, मूवेबल अतिक्रमण अगर है तो संबंधित एजेंसी, वो नगर निगम हो या एलडीए हो, वो उसके ऊपर मानकों के अनुरूप कार्रवाई करेगी। और जो इमूवेबल जो लोग आ जाते हैं, इनके लिए प्रॉपर वेंडिंग जोन की व्यवस्था की गई है नगर निगम के द्वारा। तो वहीं राजधानी लखनऊ में नगर निगम के डंपर चालक नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। गंदगी से भरे डंपर को खुले में सड़कों पर दौड़ा रहा है और साथ ही साथ जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि डंपर चालक कोनेश्वर चौराहे पर देर रात गंदगी और बदबूदार कूड़े से भरा डंपर बिना तिरपाल ढके लेकर जा रहा था। चालक ने तिरपाल से कूड़े को ढकने की जरूरत भी नहीं समझी। जहां एक और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी अभी पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ रही है, वहीं इस तरह की लापरवाही चालकों की सेहत के साथ साथ आम जनता की सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। हमीरपुर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। दरअसल हमीरपुर के जिला मुख्यालय महिला अस्पताल में डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया। महिला लगातार 3 दिन से अस्पताल के चक्कर काटती रही। वहीं पीड़ित महिला के पर्चे और कागज कर्मचारियों ने गायब कर दिए हैं। पीड़िता ने डीएम से शिकायत करके भर्ती करवाने की गुहार लगाई है।
तो हमीरपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर एक गर्भवती महिला चक्कर काटती रही लेकिन उसको भर्ती नहीं किया गया। अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। ऐसी स्थिति जब महिला बहुत संवेदनशील स्थिति में होती है, जब गर्भावस्था में होती है, तो यहां पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से कई तरह के मामले देखे जाते हैं, जहां पर सुविधाएं दी जाती हैं और तमाम योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, उनका लाभ दिया जाता है। लेकिन इस मामले में सभी चीजें उलट नजर आ रही है। एक गर्भवती महिला जो कि लगातार चक्कर काट रही है, उसको भर्ती नहीं किया गया। लगातार वो शिकायत कर रही है, लगातार गुहार भी लगा रही है, लेकिन उसका कोई भी असर यहां पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डिलीवरी के लिए आए हैं कि भर्ती नहीं कर रहे हैं। कहाँ पर नहीं भर्ती कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल में। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। आज कह रहे हैं यहाँ खतरा है। किससे शिकायत करने आई हैं आप? डीएम साहब। कानपुर में कलयुगी बाप की काली करतूत सामने आई है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के साहेब नगर इलाके का है, जहां पर एक युवती ने अपने पिता और उसके साथियों के खिलाफ डीसीपी को तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाया है। युवती की माने तो डीसीपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। युवती का आरोप है कि बीती 8 मई को शराब के नशे में धुत होकर पिता अपने साथ 2 अज्ञात युवकों को लेकर घर में घुस गया और उन लोगों ने मां बेटी के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसमें मां को चोटें आई हैं। इतना ही नहीं बल्कि नाजायज संबंध बनाने को भी कहा। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां के 3 लाख के जेवर भी लूट लिए गए। वहीं बेटी ने बताया कि उसका पिता बहुत ही दबंग और चरित्रहीन है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के साथ मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो मम्मी को छोड़ के तीसरी बस रह रहे हैं। मेरे पिताजी का नाम है श्यामलाल और उन्होंने पहली शादी की थी, तो उन्होंने भी पहले की शादी की छोड़ दी पत्नी। अब मेरी मम्मी से उन्होंने शादी की है। मेरी मम्मी को छोड़ के किसी तीसरे के पास रह रहे हैं। घर में उनका आना जाना है, रात में रहते नहीं हैं 1.5-2 महीने से, और घर में उनका आना है। अब अकेले नहीं आते, 2-3 लोगों को साथ में लेके आते हैं और नशे में आते हैं। अपना भी दारू पिए रहते हैं, उनके 2-3 लोग जो साथ में रहते हैं वो भी दारू पिए रहते हैं। और 8 तारीख के दिन आए थे और उन्होंने ताला तोड़ के सारी ज्वेलरी ले गए। और जब मम्मी ने बोला तो मम्मी को गाली गलौज मारपीट वगैरह किया। मम्मी के हाथ में चोट भी लगी हुई है। अब बताइए, मेरी बूढ़ी माँ हम 2-3 साल से पाल रहे हैं, तो क्या यही दरिंदा ऐसा करता रहेगा क्या? और हम जाए कहाँ? मम्मी में बुढ़ापे में भटके, वो ऐसे ही अयासी करते रहेंगे सबके साथ में। कहते मैं कुंवारी से शादी किया, और अगर हम कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि हम तुमको जान से मार देंगे। माँ के पता भी नहीं चलेगा कहाँ तुम जाओगे, ना कुछ कह पाओगे अगर तुमने जरा से बच्चों को धमकी देते हैं। तो कानपुर का ये मामला है, जहां पर एक कलयुगी बाप की काली करतूत सामने आई, जहां पर एक बेटी ने ही अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बेटी ने पिता पर आरोप लगाया है कि शराब के नशे में धुत उसका पिता अपने 2 साथियों के साथ घर में घुसा, मारपीट की गई, मां और बेटी के साथ जेवरात भी लूटे गए, वहीं नाजायज संबंध बनाने की कोशिश भी की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं हमीरपुर के राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले नदना गांव में एक युवक को रात के 12 बजे पुलिसकर्मी पकड़ कर ले गए और युवक के साथ रात में पुलिस ने नशे में जमकर मारपीट की। वहीं सुबह होने पर युवक की फिर से पिटाई
पिटाई की गई। बाद में युवक अचेत अवस्था में बेहोश हो गया, जिसके बाद परिजनों को बुलाकर युवक को परिजनों के पास भेजते हुए हैं और जब अगले दिन ही युवक की हालत गंभीर हो जाने पर परिवार वाले युवक को थाने ले जाकर जमकर हंगामा काटते हैं। इसके बाद आनन फानन में क्षेत्र अधिकारी अभय नारायण के निर्देशानुसार पुलिस की गाड़ी में बैठाकर युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हमारा कोई नहीं सुनाया, इन्होंने कह दिया तुम यहाँ आप कोई नहीं सुनाया, इन्होंने कह दिया तुम यहाँ आप पूरा मामला ये है बाबूजी। मेरा लड़का आया था रेवठा से आया था एडमिशन लेके, ठीक है। मेरे से 9,000 रुपया लेके गया। अच्छा 9,000 रुपया लेके दिया, 5,000 रुपया वापसी बचा के लाया। सुखदेव नाम का है, बगल में होमगार्ड की ड्यूटी करता है। उसके भाई की बहू ने पत्थर मारा हो या किसी ने मारा हो, मेरा भांजी ऊपर खाना खा रहा था बाबूजी, ठीक है। कौन से थाने में होमगार्ड हो? मेरा बाबूजी लड़का ने टेनने गया कि भाई साहब खाना खा लो, इसने हंगामा काट दिया, किसी बम ने पत्थर मारा, ये गाली गलौज करता रहा, हमने इंडेक्स नहीं दिया। मेरा जेठ बैठा था दूरे में, बोलता है कि छबलाल तेरे लड़के ने और मेरे बकरी में ईंट पत्थर मारा। टीआरपी को मिली सूचना के आधार पर एक ही परिवार के, एक ही खानदान के 2 पक्षों को थाने लाया गया था, जिसमें पता चला कि छोटे मोटे आपस के विवाद हो गए। दोनों ही पक्ष सहमत थे, दोनों पक्षों को समझौते के आधार पर वहां से छोड़ दिया गया था थाने से। एक दिन पश्चात परिजन आए और थाने में आरोप लगाना शुरू किए कि 2 दिन पहले जब लाया गया था इसको तो पुलिस के द्वारा मारपीट की गई थी और इसी वजह से इसकी ऐसी स्थिति हुई है, तबीयत खराब हुई है। तत्काल ले जाकर के उसको सीएचसी राट में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि लू लगने से थोड़ी सी इसकी तबीयत खराब है, उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया तो इसमें वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होकर के अपने घर गए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां पर सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर लेकर बेखौफ हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए। फायरिंग करते शख्स ने एक के बाद एक रिवॉल्वर से हवा में फायर किए। वायरल वीडियो में फायरिंग कर रहे युवक के बारे में पता किया गया तो युवक थाना पीछवाई के सभाखेड़ा गांव निवासी दीपेंद्र सिंह बताया जा रहा है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा में फायरिंग की जा रही है। शासन प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ इस शख्स के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। कुशीनगर के विशुनपुरा थाना के गगलवा नहर पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से चंदन कुमार महतो नाम का एक अंतर्राज्यीय बदमाश घायल हो गया और साथ ही 4 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 कट्टा, 5 मोबाइल, 1 कार, 1 फर्जी नेम प्लेट और 13,000 नकदी बरामद हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों से सामान भी बरामद किया है। कुशीनगर का ये मामला, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो कट्टा, 5 मोबाइल और कार बदमाशों से बरामद की गई।
कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। किराए के मकान में रहने वाले शिवम और जूली का शव कमरे में मिला। घटना की जानकारी मृतका के पिता ने दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी देर रात मैच देखकर सोए थे और सुबह दोनों का शव कमरे में मिला। इस मकान में कई परिवार एक साथ किराए पर रहते हैं और आने जाने का भी एक ही रास्ता है। वहीं आशंका है कि अंदर कहीं किसी व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया होगा और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल फिलहाल अभी की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। पुलिस के अनुसार धारदार हथियार से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जिसमें ये लोग किराए पे रहते थे। पूरे मकान में करीब 6 किराएदार थे और करीब 20-25 लोग रहते थे। रात्रि में ये लोग मैच वगैरह देखते थे और सुबह उसके पिताजी ने इन्फॉर्म किया कि रात को घटना घटित हो गई। उनको किसी चाकू से उनके बेटे और बहू की हत्या कर दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हम वरिष्ठ अधिकारी सभी लोग आए और सारे पहलुओं पर देखा गया और इसकी जांच की जा रही है। घटना का शीघ्र ही अनावरण होगा। प्रथम दृष्टया चूँकि पूरा मकान बंद है, एक ही जाने का रास्ता है और वो भी सुबह बंद मिला है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर ही किसी के द्वारा की गई है। तो सारी पूछताछ की जा रही है और घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। घटना तो हमको खाली फ़ोन पे मिली है। जब हमारे दूसरे वाले नंबर वाले भैया आए, उन्होंने फ़ोन किया कि सोनू चिबा और उनकी वाइफ ख़त्म हो गए, तब हम उसके बाद आए। उसके बाद जो बड़े भैया जहाँ रहते थे, जिनकी बहू ख़त्म हुई, उन्होंने ऐसा बताया कि हम 5:30 बजे करीब छत से नीचे आए। उसके बाद देखा कमरे में ये हादसा हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो किया वो अभी तो हमारी पूरी बात भी नहीं हो पाई। किसी के ऊपर ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। जो चलिए अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि गांव के ही अर्जुन नाम के एक व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया। वहीं हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि वृद्धा की हत्या करने के बाद मौके से भागने में आरोपी सफल रहा। वहीं मृतका की बहू की तहरीर पर कसया थाना की पुलिस ने आरोपी अर्जुन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर की लापरवाही से ट्रैफिक पुलिस की खड़ी क्रेन में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे क्रेन क्षतिग्रस्त हो गई। इस संबंध में क्रेन प्रभारी हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने बताया कि डी गेट पर अपनी क्रेन को साइड में खड़ी कर चेकिंग वो कर रहे थे, तभी बस चालक तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए साइड में खड़ी क्रेन में टक्कर मार दिया और ड्राइवर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब पुलिस प्रशासन ने जोर दिया, तब उसने अपने उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया। साइड में बस हमारी खड़ी थी और ये भाई साहब आए इलेक्ट्रिशियन बस लेके सिटी बस, उन्होंने आके साइड में देखा ही नहीं, बिल्कुल ठोकते चले गए, साइड में दबा दी। इसकी काफी नुकसान हुआ। साइड लाइट टूट गई, साइड फाइबर टूट गया, साइड का शीशा टूट गया। तो ये भीषण हादसा हुआ। मथुरा का ये मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार का कहर मथुरा में एक बार फिर देखने को मिला। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नवनिर्मित गैलरी का उद्घाटन किया। गैलरी के रिनोवेशन के उद्घाटन के समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 18वीं विधानसभा का सत्र 23 मई को शुरू होगा और सदन की कार्यवाही का एजेंडा टैबलेट पर उपलब्ध होगा। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों और सरकार की ओर से दिए जाने वाले उत्तर प्रश्न भी टैबलेट पर प्रदर्शित होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री की याचिका
स्वीकार की, जिसके चलते अब लोअर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि जिला जज की अदालत में 2 साल से इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के रिवीजन पिटीशन को स्वीकार किया। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने रामपुर में कोतवाली पुलिस थाना से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आजम खान को 2 सप्ताह के अंदर संबंधित अदालत के सामने नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि सक्षम अदालत की ओर से नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। वहीं आजम खान की रिहाई पर सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार आजम साहब पर जुल्म जाती करती आ रही है। आज इस चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजम साहब पर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको परेशान किया जा रहा है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत आजम साहब को दी है। और सिर्फ आजम साहब पर नहीं, बीजेपी सरकार, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आम जनता हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिसिया आतंक बढ़ा है, वो घटना चंदौली की हो, सिद्धार्थनगर की हो, ललितपुर की हो, बस्ती की हो या प्रदेश के दूसरे जिलों में जो घटनाएं हो रही हैं, उससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई। यूपी में प्रदेश की योगी सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे को हटा रही है, लेकिन अभी भी बहुत से भूमाफिया ऐसे हैं जिन्हें सरकार की कोई परवाह नहीं है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के गुड़वा थाना इलाके से सामने आया है, जहां पर मोहम्मद अमीन नाम के शख्स की जमीन पर दबंग भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। पीड़ित ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि गुड़वा थाना पुलिस ने आदेशों पर खानापूर्ति करते हुए गुंडों का समर्थन किया और मामले में पीड़ित मोहम्मद अमीन और उसके बेटे को थाने में बंद करके बुरी तरह मारा पीटा, जिसके चलते मोहम्मद अमीन फुटपाथ पर रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। पीड़ित अपनी जमीन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए एक किश्त भी ले चुका है, लेकिन दबंगों के आगे उसकी एक नहीं चल रही है। दिन हसलू और ये कुर्सी थाने जो हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है सपा सरकार वाले। क्या नाम है उनका? फखरुद्दीन हसलू और सुफियान है, सिराज है, मगर हसलू और फखरुद्दीन कुर्सी थाने से नहीं, गैंग रजिस्टर में यहाँ जेल जा चुके हैं और शूटर भी है और धमकी बार धमकी दे रहे हैं। उनका क्राइम का इतिहास है जी। और वो एक बार मेरा अपहरण भी हो गया। हमारी डीजीपी यहाँ तक FIR न लिखी गई और जब FIR न लिखी गई तो हमारी इलाज नहीं। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।